नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रमिला की पाठशाला। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं JEE 2023 के सॉल्यूशंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। द एक्सपेंशन ऑफ रूट x माइनस 2/x होल टू द पावर 18 द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज ऑप्शन से 18c6 2 टू द पावर 6, 18c4 2 टू द पावर 5, 18c6 3 टू द पावर 6 एंड 18c5 2 टू द पावर 6। तो यहाँ पे हमें निकालना है विच टर्म इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x, दैट मीन्स जिस टर्म में x ना हो वो टर्म को हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लेट r प्लस 1th टर्म बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, तो टी r प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर r, n के जगह पर हम लिखेंगे 18c r, x के जगह पर आ जाएगा हमारा रूट x टू द पावर 18 माइनस r और y के जगह पर 2/x टू द पावर r। सो दिस इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर r 18c r x to the power 18 minus r by 2 into 2 to the power r into x to the power minus r. So this is equals to -1 to the power r 18c r x to the power 18 minus r minus 2r by 2 into 2 to the power r. So this is equals to -1 to the power r 18c r 2 to the power r into x to the power 18 minus 3r by 2। तो हमें बोला गया है कि द टर्म इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x, दैट मीन्स व्हाट, ये जो है इसका पावर कितना होगा, x का पावर 0। सो हम क्या करेंगे, इक्वेट कर लेते हैं। x टू द पावर 18 माइनस 3r बाई 2 इज इक्वल्स टू x टू द पावर 0। सो दिस इम्प्लाइज 18 माइनस 3r बाई 2 इक्वल टू 0। So 18 minus 3r is equals to 0, r is equals to 6। So हमारा कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, 6 + 1 दैट इज 7th टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। अभी हमें उसका कोफिशिएंट देखना है तो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए -1 टू द पावर 6 इंटू 18c6 2 टू द पावर 6। अभी -1 टू द पावर 6 पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज 18c6 2 टू द पावर 6, दैट इज करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए। हमारा अगला क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ 12x² + kx + 5 = 0 आर इन द रेशियो 3:2, देन k = क्वेश्चन मार्क +-5 +-√10 +-5√10 एंड +-2√10। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो ये इक्वेशन है इसके रूट्स जो है वो 3:2 रेशियो में है। तो हम पकड़ लेते हैं लेट द रूट्स बी 3 alpha and 2 alpha because the roots are in the ratio 3:2। Therefore sum of the roots क्या होगा हमारा, अल्फ़ा प्लस 3 alpha plus 2 alpha is equals to -k by 12 since it is a quadratic equation और x plus c equal to 0 एक quadratic equation है। तो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फ़ा बीटा होता है c/a। तो यहाँ पे हम लोगों ने पकड़ा लेट द रूट्स बी 3 alpha and 2 alpha, therefore 3 alpha plus 2 alpha equals to -k/2 and 3 alpha into 2 alpha is equals to 5/12। So 5 alpha is equals to -k/12. This implies alpha is equals to -k/60। Now 3 alpha into 2 alpha is 5/12. So this implies 6 alpha square is equals to 5/12। So अभी अल्फ़ा का वैल्यू हमें मिला है -k/60। तो यहाँ पे लिख सकते हैं -k/60 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/12। सो दिस इम्प्लाइज 6k स्क्वायर बाय, इसे हम कर देते 60 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 5/12। 10 प्लस
k square by 600 is equals to 5 by 12. This implies k square is equals to 250. So k is equals to plus minus 5 root 10. So हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन है द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस इज। ऑप्शन है 4/3, 1/3, 2 एंड 4। तो यहाँ पे हमें एरिया निकालने को बोला है ऑफ द पैराबोला एंड x एक्सिस। तो यू नो दैट इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है, y इक्वल्स टू 0। तो सपोज़ अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो ये हो गया 0,0 और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालेंगे। ऑफ एक्स एक्सिस होता है y इक्वल्स टू 0। देयरफॉर अगर हम y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मिलता है। सो दिस इम्प्लाइज x कॉमन लीजिए, x 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 0 एंड 2। दैट मीन्स व्हाट, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, 0 एंड 2। सी इफ़ यू पुट x इक्वल्स टू 0 तो हमारा y 0 हो रहा है। सिमिलरली अगर हम x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो भी y 0 हो रहा है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो हो गया हमारा 2,0। तो अभी हम एरिया निकाल लेंगे, हमें इन रीजन्स का एरिया निकालना है। तो इंटीग्रेशन 0 to 2 हमारा लिमिट होगा 0 to 2 twice x माइनस एक्स स्क्वायर dx। सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 2 x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2 x square dx. So 2 into x square by 2 limit 0 to 2 minus x cube by 3 limit 0 to 2. So 2 square 4 by 2 minus 0 minus x के जगह पे 2 पुट करते हैं तो मिलता है 8 by 3 minus 0. So this is 2 से 4 कैंसिल करें 2, सो 4 माइनस 8 by 3, सो दिस इज इक्वल्स टू 12 माइनस 8 by 3 इक्वल्स टू 4 by 3। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ y इक्वल्स टू log 10x देन dy by dx at x इक्वल्स टू pi by 4 इज। ऑप्शन है 6, √3/2, 2 एंड 0। यहाँ पे हमें y दिया गया है log 10x। तो अभी हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy by dx इज इक्वल्स टू ddx ऑफ log 10x। सो ddx ऑफ log x होता है 1/x, तो यहाँ पे 10 है तो ये हो जाएगा ddx ऑफ log 10x हो जाएगा 1/10x। अगेन ddx ऑफ 10 ऑफ x। सो 1/10x ddx ऑफ 10x होता है sec स्क्वायर x। अभी हम sec स्क्वायर x को 1/cos स्क्वायर x लिख सकते हैं और 10x को sin x by cos x। तो ये हो जाएगा cos x by sin of x इंटू 1/cos स्क्वायर x। तो cos कैंसल्ड, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/sin of x cos of x। 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया 2 sin x cos of x। सो दिस इज इक्वल्स टू 2/sin 2x। हमें निकालना है dy by dx at x इक्वल्स टू pi by 4। सो dy by dx at x इक्वल्स टू pi by 4 इज इक्वल्स टू 2 sin 2 into pi by 4। सो दिस इज इक्वल्स टू 2/sin pi by 2। 2/1 is equals to 2. Option C. The tangent to the hyperbola 4x square minus 5y square equals to 16 at the point 3, minus 2 is। options है 6x minus 5y equals to 28, 6x plus 5y equals to 8, 5y minus 6x equals to 28 and 5x plus 6y equals to 4। तो यहाँ पे हमें टेंजेंट निकालना है टू दिस हाइपरबोला। तो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला गिवन इज 4x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इक्वल्स टू 16। सो दिस इम्प्लाइज 4x स्क्वायर बाई 16 माइनस 5y स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल्स टू 1।
सो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय 16/4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16/5 इज इक्वल्स टू 1. So this implies x square by 4 minus y square by 16 by 5 is equals to 1. Now equation of the tangent to the hyperbola is given by x1 by a square minus y1 by b square is equals to 1. So at 3, -2 दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे x1 हो गया 3 और y1 हो गया -2 और यहाँ पे हम x1 के जगह पर 3 पुट करेंगे, y1 के जगह पे -2 पुट करेंगे. तो a क्या है हमारा, a इज इक्वल्स टू 2, a स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और b स्क्वायर हो जाएगा 16/5. तो यहाँ पे x इंटू 3/4 माइनस y इंटू -2 बाय b स्क्वायर जगह पे लिखेंगे 16/5 इज इक्वल्स टू 1. दिस इम्प्लाइज 3x/4 प्लस 2y by 16/5 is equals to 1. So this implies 3x/4 plus 10/16 is equals to 1. 6x प्लस 5y एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 6x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 8. ऑफ द टेंजेंट इज 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 8, ऑप्शन बी. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:12:13 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर स्क्वायर. इट्स एरिया इज, ऑप्शंस है 3000 स्क्वायर मीटर, 3127 स्क्वायर मीटर, 3225 स्क्वायर मीटर एंड 3750 स्क्वायर मीटर. एंड लेट द साइड्स बी 5K, 12K and 13K. Now according to question perimeter दिया गया है 300 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 5K प्लस 12K प्लस 13K इज इक्वल्स टू 300. यहाँ से हम K का वैल्यू निकाल लेंगे. 30K इज इक्वल्स टू 300, सो K इज इक्वल्स टू 10. Therefore the sides are 5 into 10 that is 50 meter और 120 मीटर एंड 130 मीटर. इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा 120 मीटर, ये हो गया 130 मीटर और ये हुआ 50 मीटर. सो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस 120 इंटू हाइट 50. सो दिस इज इक्वल्स टू 3000 मीटर स्क्वायर. That is option A. नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 18 डिग्री प्लस tan 42 डिग्री प्लस √3 tan 18 डिग्री tan 42 डिग्री इक्वल टू, ऑप्शन है 0, 1/√3 एंड 3. सो tan 60 डिग्री को आप लिख सकते हैं tan 42 डिग्री प्लस 18 डिग्री. ओके, तो tan 60 डिग्री होता है हमारा √3 और tan a प्लस बी का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b. दैट मीन्स tan 42 डिग्री प्लस tan 18 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 42 tan 18 डिग्री. सो दिस इम्प्लाइज √3 माइनस √3 इंटू tan 40 डिग्री tan 42 डिग्री tan 18 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 42 डिग्री प्लस tan 18 डिग्री. सो दिस इम्प्लाइज tan 42 डिग्री प्लस tan 18 डिग्री प्लस √3 tan 42 डिग्री tan 18 डिग्री इज इक्वल्स टू √3.
The modulus of the complex number 3 plus 5i by 1 minus 2i is ऑप्शन है रूट 5 रूट ओवर 34/5 एंड रूट 2। तो यहाँ पे हमें मॉड्यूलस निकालना है ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। तो वी नो मॉड्यूलस ऑफ z1 by z2 इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z1 by मॉड्यूलस ऑफ z2, और मॉड्यूलस ऑफ z होता है, अगर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई होता है तो मॉड्यूलस ऑफ z हम लिखते हैं रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ 3 प्लस 5i बाय 1 माइनस 2i को हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ 3 प्लस 5i बाय मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस 2i। सो दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर 3 square plus 5 square divided by root over 1 square plus 2 square. So this is equals to root over 9 plus 25 divided by root over 1 plus 4. So root 34 by root 5, that is equals to root over 34 by 5. Option C.